अस्सलामुअलैकुम लिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवेल यार यारों से होना जुदा एपिसोड नंबर 7। और आज के एपिसोड में हैदर की मुलाकात होने वाली है उसकी फीमेल लीड के साथ। और वो मुलाकात कितनी दिलचस्प होगी ये आपको नॉवेल सुनने के बाद पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने शुरू को शुरू क्यों कहा इसका पता आपको नॉवेल सुनने के बाद चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। जरी मेरी जान, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। सीरियसली मामा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। वो हैरत से चीख पड़ी थी। पूरे कमरे का उसने हशर नशर कर दिया था। एक चीज भी अपने ठिकाने पर नहीं थी। बेडशीट सोफे पर पड़ी थी, कुशन सारे कमरे में बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान टूटा बिखरा नीचे कारपेट पर पड़ा था। परफ्यूम की टूटी हुई बोतलें और उसके इस्तेमाल का सारा मेकअप का सामान सब नीचे बिखरा पड़ा था। वार्डरोब के सारे कपड़े बाहर थे। लैम्प, उसके टेडी बियर्स, शू, सैंडल्स और शोपीस, कुछ भी अपनी जगह पर ना था। इतनी तोड़ फोड़ करने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। और नहीं तो क्या, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? क्या हो गया है मामा आपको? ये बात आपके लिए छोटी जरूर होगी, लेकिन मेरे लिए हरगिज नहीं है। और आपने मुझसे ये बात छुपाई? मुझसे? वो गहरे दुख से बोली थी। मैं तुम्हें बताने वाली थी जरी। कब बताती? जब आप उस समीर के साथ मुझे रुखसत कर देती तब बताती। अगर वो अरमान मुझे ना बताता तो मुझे तो पता ही नहीं चलना था। जरी यहाँ पर आओ, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस इतना बताइए कि आप दोनों ने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? शाबाश है तुम्हें जरी। 2 साल की बच्ची में इतनी अकल होती है क्या जो हम तुमसे पूछकर फैसला करते? तो फिर आप लोग 2 साल की बच्ची का निकाह किस तरह से कर सकते हैं? मैं कह तो रही हूं तुम्हें कि उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हमें ये फैसला करना पड़ा। मैं कुछ नहीं जानती मामा, आप बस उसका नाम हटाइए मेरे नाम के आगे से। वो जिद्दी लहजे में बोली थी। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। आंखें और नाक बेतहाशा रोने की वजह से सुर्ख हो चुके थे। अभी भी उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, जिनको वो हाथ की पुष्ट से रगड़ती जा रही थी। जरनूर, मैं क्या समझा रही हूं तुम्हें इतनी देर से? वो अपनी जगह से उठकर उनके पास आकर घुटनों के बल बैठ गई थी और उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया था। प्लीज मामा, कुछ भी करें, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। वो भर्राई हुई आवाज में बोली थी। हो सकती नहीं, हो चुकी है। तुम मानो या ना मानो जरी, तुम अरमान के निकाह में हो। मैं नहीं मानती उस निकाह को, मेरी मर्जी से नहीं हुआ था वो गुस्से से बोली थी। तुम अपने माँ बाप के फैसले की मुखालफत कर रही हो जरी। मामा प्लीज, आप तो मेरी सारी बातें मानती हैं ना, तो ये भी मान लीजिए। प्लीज मामा, खत्म कर दीजिए सबको। वो उनकी गोद में सर रखे फूट फूट कर रोने लगी थी। ज़ारा बुखारी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसको संभाले। वो उसका सर सहलाने लगी थी। गुलाबी रंग का वो छोटा सा कार्ड ड्रेसिंग टेबल पर मुड़ा तुड़ा पड़ा था, जो उस बुके के साथ आया था। बुके को तो उसने उसी वक्त डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन उस कार्ड को नहीं फेंका था, जिस पर एक तहरीर लिखी थी। बता दो ना मुझे कि क्यों इतनी हंसी आ रही है तुम दोनों को? रियाज ने गुस्से से अशर और हारिस को देखा था, जिसका हंस हंसकर बुरा हाल हो रहा था। चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो चुका था। अगर ये तुम्हारे साथ होता ना तो तब पूछता मैं तुमसे, तैमूर ने भी उनको घूरते हुए कहा था। रियाज ने गुस्से से अशर और हारिस को देखा था, जिनका हंस हंसकर बुरा हाल हो रहा था। चेहरे बेतहाशा सुर्ख हो चुके थे। अगर ये तुम्हारे साथ होता ना तो तब पूछता मैं तुमसे, तैमूर ने भी उनको घूरते हुए कहा था। अबे यार, तुम लोगों को कहा किसने था वहां जाने को? और अगर चले ही गए थे तो क्या जरूरत थी ऐसे डरपोकों की तरह भागने की? थोड़ी तो बहादुरी दिखाते। हारिस ने उन लोगों को जैसे शर्म दिलाई थी। तो क्या चाह रहा है तू? खुद को प्लेट में रखकर पेश कर देता। ले भाई मंगू, खा ले मुझे डिनर समझकर, रियाज ने तब कर कहा था। रियाज कमीने, तू तो कुछ बोल ही मत। तू ही लेकर गया था ना मुझे वहां पर। वो तो किस्मत अच्छी थी मेरी जो बच गया, वरना बैठा होता अभी उस मंगू के पेट में। तैमूर ने उसको घूर कर कहा था। अबे चल, मैं कौन सा तुझे हाथ पैर बांध कर लेकर गया था? साले तू अपनी मर्जी से गया था।
रियाज ने दांत पीसे थे। तो तू ही तो आकर नाच रहा था कि नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई। मैंने सोचा जरा देखो तो जाकर कि कैसी नौकरी है। बस बेटा तेरा हसद ही तुझे ले डूबा। ओए हसद किस बात का? अल्लाह ना करे अगर मैं कभी मारा मारा भी फिर रहा हूँगा ना तो भी ये नौकरी नहीं करूँगा। तैमूर ने कानों को हाथ लगाए थे। अच्छा बस करो, तुम दोनों तो लड़ना ही शुरू हो गए। और इसको देखो। हैदर, ओए पागल उठ जा, क्या हुआ तुझे? अशर ने हैदर का कंधा हिलाया था, जो टेबल पर दोनों हाथ रखे उनमें मुंह छुपाए बैठा था। इस अमीरजादे को गम लगा हुआ है कि इसका 70,000 का फोन मंगू के पास रह गया। तैमूर ने दांत पीसते कहा था। हैं? 70,000 का फोन? अशर और हारिस की आंखें और मुंह खुले थे। अबे हैदर, तूने कब खरीद लिया इतना महंगा फोन? अशर ने हैरत से पूछा था। ओए इस कंजूस की शक्ल है क्या 70,000 का फोन लेने वाली? मुश्किल से ही 17 का होगा। रियाज ने मुंह बनाया था। जितने का भी हो, हजारों का तो था ना। हैदर ने सर उठाकर उनको देखा था। देखा, सच बात मुंह से निकल ही जाती है। तो मैंने कब झूठ बोला है? तूने कहा है ना कि तेरा फोन 70,000 का था। हाँ तो इसमें झूठ क्या है? वो है 70,000 का। देख फिर से झूठ बोल रहा है। अरे भाई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, वो तो मैं प्यार से 17 को 70 कहता हूँ। अब इसमें तुम्हारी कुंद ज़हनी का कसूर है, मेरी क्या गलती? उन लोगों ने पहले उसकी बात को समझने की कोशिश की थी और जब समझ में आ गई तो हारिस ने उसके शाने पर थपकी दी थी। वाह भाई हैदर, क्या कहने तेरे। शुक्रिया, उसने बेनियाजी से कहा था। अच्छा बस करो इस मंगू नामे को, कहीं आउटिंग पर चलते हैं। अशर ने उन सबसे पूछा था। कल एक सियासी पार्टी लॉन्ग मार्च रैली निकाल रही है, उनके साथ ही चले चलेंगे। हैदर ने उसको कहा था। मैंने आउटिंग के लिए कहा है, मरने के लिए नहीं। तो क्या हुआ, भले से मर जाना तू। वैसे भी तेरी हमें कोई ज़रूरत तो है नहीं। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है तेरे मामू का, तुझसे ये नहीं होता कि किसी दिन अपने भाइयों को खाने वाने पर ही बुला ले। तुझे ही तो बुलाऊंगा ना मैं। हाँ हाँ, हमें क्यों बुलाएगा, हम लाइबा थोड़े ही हैं। रियाज ने भी मुंह बनाया था। ओए हैदर वो देख, तैमूर जोश से बोला था। क्या देखूं? अबे वो सामने देख, तैमूर ने कहते हुए साथ ही उसका मुंह पकड़कर कैंटीन के दरवाजे की तरफ कर दिया था, जहां से ग्राउंड का मंजर साफ नजर आ रहा था। देख लिया? हाँ देख लिया। हमारी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है जो बहुत खूबसूरत और हरा भरा है और जहां बहुत से स्टूडेंट्स चलते फिरते और खाते पीते नजर आते हैं। हैदर ने सर इस बात में हिलाते हुए कहा था। अब एक गधे में तुझे उस बिल्कीस को दिखा रहा हूं। कौन बिल्कीस? वो सभी चौंके थे। शर्म कर तैमूर, इतनी जल्दी तो कोई कपड़े नहीं बदलता जितनी जल्दी तेरी पसंद बदल गई। कल तक तो तू चश्मिश चश्मिश करता था और आज तू बिल्कीस के पीछे पड़ गया। अशर ने तासुब से कहा था। अबे यार, उसका नाम ही तो बिल्कीस है, बिल्कीस बानो। ओए, तुझे किसने कहा कि उसका नाम बिल्कीस है? हारिस ने हैरत से पूछा था। मुझे तो इस रियाज ने बताया था। तैमूर ने रियाज की तरफ इशारा करके कहा था, जिसने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। अबे इसका नाम बिल्कीस नहीं है, अनोशे है, हारिस ने कहा था। तुझे किसने बताया इसका नाम? और अगर पता था तो बता नहीं सकता था क्या? तैमूर ने हारिस को घूर कर कहा था। मुझे तो खुद कुछ दिन पहले पता चला है, और मजे की बात बताऊं, वो जरनूर की फ्रेंड है। जरनूर की कहाँ से हो सकती है? उसका तो जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है और चश्मिश का आर्ट्स है। रियाज ने हैरत से कहा था। अब ये तो मुझे नहीं पता, शायद यूनिवर्सिटी के बाहर की दोस्त हो। अबे छोड़ो अभी इस सबको, तुम में से कोई जाए और उसकी मदद करे। तैमूर बोला था। अबे किसकी मदद? अरे उस चश्मिश, मेरा मतलब है अनोशे की। ओए अशर जाना। अबे चल भाई, बहुत तेज है वो, ऐसे घूरती है कि बस। अशर तो फौरन पीछे हुआ था। ओए हारिस, तू चला जा यार, मदद कर दे उसकी, सवाब मिलेगा तुझे। तैमूर अब हारिस की जानिब घूमा था। ना भाई, मुझे ऐसा सवाब नहीं चाहिए, तू हैदर को भेज देना। मर जाओ कमीनो, जाओ हैदर, तू ही चला जा। लेकिन देख, पहले से ही कह रहा हूं मैं, तुझे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओए तो फिक्र ही मत कर, भाभी है मेरी वो। हैदर कहते हुए खड़ा हो गया था। उसने दोबारा से अनोशे को देखा था, जो एक हाथ में चिकन बर्गर पकड़े दूसरे हाथ से फाइल अपने शोल्डर बैग में डालने की कोशिश कर रही थी। सेल फोन पहले से कंधे और कान के बीच में फंसा था। ओ बात सुन, तू खुद जाना, हमारा क्यों सीन ऑन करवा रहा है उसके साथ?
इंसान बन जा हैदर, भाभी है तेरी, जा जा मदद कर उसकी। तैमूर ने उसको घुरका था। जो उसको घूरता अनोशे के पास आया था। वो सब सीधे होकर बैठ गए थे। एक्सक्यूज मी मिस, कैन आई हेल्प यू? हैदर ने शाइस्तगी से पूछा था। या श्योर। उसने जल्दी से बर्गर और फाइल हैदर को पकड़ाई थी और कॉल कट करके फ़ोन ऑफ करके पहले उसे बैग में डाला, फिर हैदर से फाइल लेकर उसको भी बैग में डालकर जिप बंद कर दी। थैंक यू सो मच, उसने खुशदिली से कहा था। मेंशन नॉट भा, सॉरी सिस्टर। वैसे क्या आप एमए फाइनल के स्टूडेंट हैं? हैदर ने शरीफाना अंदाज में पूछा था। जी, एमए फाइनल की ही स्टूडेंट हूँ। ओए इधर आ जल्दी, हैदर ने उन लोगों की तरफ रुख करके ऑटो के दाएं बाएं हाथ रखकर चीख कर कहा था। और तैमूर तो जैसे इंतजार में ही बैठा था कि यहाँ हैदर आवाज लगाएगा और वहां वो दौड़ लगाएगा। अभी वो भागा भागा उन दोनों के पास पहुंचा था कि उसको देखकर जहां अनोशे की तेवरियां चढ़ी थी, वहीं हैदर ने भी एक आईब्रो उठाकर तैमूर को देखा था। इसको क्यों बुलाया है तुमने? अनोशे ने हैदर को तेज नजरों से देखते हुए कहा था। मैंने? नहीं भाई, मैंने इसको नहीं बुलाया। क्यों भाई, क्यों आए हो तुम? अबे हैदर, तूने ही तो आवाज दी थी मुझे। तैमूर हैरत से बोला था। क्या कह रहे हो भाई? मैंने तो तुमको नहीं बुलाया, शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो अपने दोस्त रियाज को बुलाया था, तुमको नहीं। वैसे कौन हो तुम? हैदर संजीदगी से पूछ रहा था और तैमूर हक्का बक्का खड़ा उसकी शक्ल देख रहा था। हैदर के बच्चे, तूने मुझे ही बुलाया था, उसने दांत किचकिचाए थे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें बुलाया था? क्या मैंने तुम्हारा नाम लिया था? नहीं, लेकिन तो बस मैंने तुमको नहीं बुलाया है, तुम फजूल में यहाँ चले आए हो। जाओ भागो यहाँ से, हैदर ने कहते हुए साथ ही हाथ जलाकर उसे जाने का इशारा किया था। और तैमूर का दिल कर रहा था कि उसको कच्चा चबा जाए। फजूल आदमी, बंद कर अपने ड्रामे। कौन से ड्रामे भाई? मैंने जब तुम्हें बुलाया ही नहीं तो तुम क्यों चले आए हो? कमीने, तू मेरे हाथ लग एक दफा, हथौड़े से फाड़ूंगा मैं तेरा सर, तैमूर ने उसको घूरते हुए कहा था। ए, क्या धमकी दे रहे हो तुम उसको? शर्म नहीं आती? दूसरों को बिला वजह तंग करते रहते हो। कंप्लेन करूं मैं तुम्हारी? अनोशे ने हैदर को साइड पर किया था और खुद उसके सामने जाकर खड़ी होकर अपने चश्मे के पीछे छुपी बड़ी बड़ी आंखों से तैमूर को घूरने लगी थी। नहीं, धमकी नहीं दे रहा मैं इसको। तैमूर बेचारा गड़बड़ा गया था। अच्छा, तो फिर क्या लोरी सुना रहे थे तुम? उसने फहमाइशी अंदाज में पूछा था। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। चुप करो तुम, कोई बात नहीं सुनी मुझे तुम्हारी। और आइंदा अगर तुम किसी को तंग करते हुए नजर आए ना, तो देखना फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। वो उंगली उठाकर उसको वार्न करती हैदर के हाथ अपना बर्गर झपटकर वहां से चली गई थी। तैमूर ने गर्दन मोड़कर हसरत से उसको जाते देखा था और फिर पलटकर दोबारा हैदर को, जो उसको ही देखकर हंस रहा था। कमीने, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि हैदर तैमूर की गर्दन झपट लेता, हैदर चीखता हुआ वहां से भागा था। ओए तैमूर, क्या कर रहा है? मैं तेरा दोस्त हूं, तू रुक तो सही, मैं बताता हूं तुझे। तैमूर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा था। अब उठ भी जाओ लड़की, जान छोड़ दो अपने बेड की, 2 दिन से तुम इसी की होकर रह गई हो। मनाहिल दरवाजा खोलकर ट्रे में सूप का प्याला रखे उसके कमरे में दाखिल हुई थी, जहां वो बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े लेटी थी। उसको आता देखकर वो बेड की बैक से टेक लगाकर बैठ गई थी। कैसी हो तुम मनाहिल? उसने बालों का जूड़ा बनाते हुए अपने अंदाज में बशाशत पैदा करते हुए कहा था, लेकिन नाकाम रही थी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। जल्दी से ये सूप खत्म करो, उसके बाद डॉक्टर के पास चलेंगे। मनाहिल ने सूप का प्याला उसके सामने किया था, जिसको उसने हाथ से पीछे कर दिया। मेरा दिल नहीं कर रहा है पीने को। क्या हो गया है जरी तुम्हें? आंटी बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, रात को भी सिर्फ दूध पिया था। कुछ खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? चलो शाबाश, जल्दी से पियो। सच में मनाहिल, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है अभी, बाद में पी लूंगी। बाद में कब पियोगी? अभी खत्म करो इसे और फिर बताओ मुझे कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्यों कर ली तुमने अपनी ये हालत? मैं बीमार हूँ मनाहिल, देखो मुझे बुखार है। उसने सबूत के लिए अपना हाथ भी सामने कर दिया था, जिसको उसने नजरअंदाज कर दिया था। पता है मुझे, कोई बुखार बुखार नहीं है तुम्हें, और ना ही तुम्हारी तबीयत खराब है। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इसका मुझे नहीं पता, फिलहाल तो तुम इसको खत्म करो। मनाहिल प्लीज। कोई प्लीज प्लीज नहीं,
जल्दी से पियो इसको। और तुम्हें पता है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ, वो डपट कर बोली थी। तब उसने ना चाहते हुए भी सूप पीना शुरू कर दिया था और 4-5 चम्मच लेकर ही वापस कर दिया था। पूरा तो पियो। और नहीं पिया जाएगा, आधा भी नहीं पिया तुमने। सैंडविच बना दो। इसकी ज़रूरत नहीं है। वो निढाल सी टेक लगाकर बैठ गई थी। चलो फिर अब बताओ, क्यों तबीयत खराब कर ली तुमने अपनी? हैदर का तो दिल ही नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर, मनाहिल ने हंसते हुए कहा था। हाँ, मुझे भी कॉल की थी उसने। कहने लगा कल अगर तुम नहीं आई तो पूरी यूनिवर्सिटी को उठाकर तुम्हारे घर ले आऊँगा। वो भी हंसती थी। ज़रनूर, क्या हुआ है तुम्हें? क्या ज़ारा आंटी ने कुछ कहा है? मनाहिल ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर नरमी से पूछा था, जो बेहद सर्द हो रहे थे। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाते जोर से अपनी पलकें झपकी थी। तो बताओ ना यार, क्या हुआ है फिर? क्या मुझसे भी शेयर नहीं करोगी? ऐसी बात नहीं है। जब्त से उसका चेहरा गुलाबी पड़ने लगा था। तो क्या अहमद ने कुछ कहा है? अहमद? उसने ज़ेरे लब उसका नाम लिया था। वो अपने आंसुओं को रोक ना सकी थी और एक के बाद एक आंसू उसके गालों पर लुढ़क आया था। वो मनाहिल के गले लगकर फूट फूट कर रो दी थी। जरी जरी, क्या हुआ है तुम्हें? उसके एकदम से रोने पर मनाहिल परेशान हो गई थी। रो रो कर उसकी हिचकियां बन गई थी। तब मनाहिल ने पानी का ग्लास उसको दिया था, जिसमें से उसने बमुश्किल 2 घूंट ही लिए होंगे। ज़रनूर गहरी सांस लेकर खुद को रोने से बाज रख रही थी। अरमान, अरमान? कौन अरमान? मनाहिल ने नासमझी से उसको देखा था। तब उसने शुरू से लेकर आखिर तक उसको एक एक बात बताई थी। मनाहिल बेयकीनी से उसको देख रही थी। जरी, क्या ये सच है? उसे यकीन नहीं आ रहा था। ज़रनूर ने इस बात में सर हिलाया था। लेकिन तुम तो कह रही थी कि ज़ारा आंटी की कोई बहन नहीं है, तो फिर ये खाला? मामा की बेस्ट फ्रेंड थी सीमा आंटी, और अदील अंकल पापा के। आंटी को ब्रेन ट्यूमर था, उन्हीं की ख्वाहिश पर यह निकाह हुआ था। अंकल उनको ट्रीटमेंट के लिए इटली ले गए थे, लेकिन इलाज कामयाब ना हो सका और उनकी डेथ हो गई। तब से अंकल दोबारा पाकिस्तान नहीं आए हैं। उसने दुपट्टे से अपनी आंखें रगड़ी थी। तुम लोगों को नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है, और बहुत ज़्यादा पड़ता है। मुझे नहीं कायम रखना उसके साथ कोई भी रिश्ता। अरमान के जिक्र पर कड़वाहट से खुल गई थी उसके मुंह में। क्यों नहीं कायम रखना चाहती तुम इस रिश्ते को? मुझे नहीं पता। क्या अहमद की वजह से? मनाहिल गौर से उसको देख रही थी, जो अहमद के नाम पर चौंकी थी। अहमद का यहाँ क्या जिक्र? और मैं क्यों उसकी वजह से मना करूँगी? उसने नजरें चुराई थी। देखो ज़रनूर, अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे खुलकर बताओ ना, ताकि मैं कोई हल निकाल सकूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने टालना चाहा था। तुम्हें क्या लगता है ज़रनूर, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? कहना क्या चाहती हो तुम? क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? कैसी फजूल बात कर रही हो तुम? मैं क्यों भला उसमें इंटरेस्टेड होंगी? वो कहते हुए बेड से उठने लगी थी, लेकिन मनाहिल ने उसको उठने नहीं दिया था। क्या? ज़रनूर ने सवालिया नजरों से उसको देखा था। पहले मुझे पूरी बात बताओ। मनाहिल प्लीज, इस टॉपिक को रहने दो ना। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया है। वो बेबसी से बोली थी। मैं वही तो कह रही हूँ कि जो भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझसे शेयर करो। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है मुझे। उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। क्या कुछ कहा है अहमद ने? अहमद? उसने चौंक कर मनाहिल को देखा था और जोर से पलकें झपकी थी। मनाहिल, वो कुछ कहता ही तो नहीं है। बिलाखिर उसने हथियार डाल दिए थे। थक चुकी थी वो अपने दिल में ये बात छुपाकर। मुझे नहीं पता यार कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझे अहमद चाहिए मनाहिल। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मनाहिल ने उसको हैरत से देखा था, जो कितनी बिखरी हुई लग रही थी। वो क्यों नहीं देखता मुझे? मनाहिल, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? अच्छी नहीं लगती मैं उसको? बताओ ना मनाहिल। लेकिन मैं क्या करूँ? वो काबिज हो चुका है मेरे दिलो दिमाग पर। उससे कहो ना मनाहिल, उसे बताओ कि वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर निकले थे। मनाहिल, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना। प्लीज़ कुछ करो ना तुम। मुझे वो चाहिए।
मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। कुछ करो मनाहिल, खुदा के लिए कुछ करो। मैं मर जाऊंगी। वो दम बखुद सी उसके मुंह से ये एतराफ़ सुन रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ज़रनूर इतनी आगे जा चुकी होगी। मनाहिल ने उसको गले लगा लिया था। ज़रनूर मेरी जान, संभालो खुद को। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। अबे ढक्कन, अदाएं नहीं है, चश्मा है, चश्मा, वो भी मोटे वाला। 2 घंटे भागने के बाद भी वो तैमूर के हाथ नहीं लगा था। तब वो थक हार कर दोबारा कैंटीन में उनके पास जाकर बैठ गया था और अब ना जाने वो कहाँ से आन टपका था। तू अपना मुंह बंद ही कर ले तो बेहतर होगा, वरना ज़ाय हो जाएगा मेरे हाथों से, तैमूर ने उसको घूरते हुए कहा था, जो उसके सामने ही कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। अबे चल, मेरे ऊपर क्यों रौब जमा रहा है? अगर हिम्मत है तो ले ये फूल और जाकर कर चश्मिश को प्रपोज। हैदर ने कहते हुए साथ ही एक गुलाब का फूल टेबल पर उसके सामने रखा था। तैमूर ने फूल पर से नजरें हटाकर अशर, हारिस और रियाज को सवालिया अंदाज में देखा था। मर्द बन तैमूर, मर्द बन। जाकर बोल दे उसको कि तुझे शादी करनी है उससे। लड़की ही तो है, क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा थप्पड़ ही मारेगी ना, तो खा लेना तू। अशर ने उसकी हिम्मत बधाई थी। अशर ठीक कह रहा है तैमूर, अगर वो तुझे पसंद है तो तू बता दे उसको, वरना कोई और रुखसत करवा के ले जाएगा उसे और तू हाथ मलता रह जाएगा। हारिस तू क्या कहता है? तैमूर का दिल नहीं मान रहा था। शाबाश तैमूर मेरे भाई, हिम्मत कर और जाकर सीना ठोक कर बोल दे उसको कि सिर्फ वो तेरी ही दुल्हन बनेगी। चल जल्दी से उठा ये फूल और जा उसके पास। वो चारों मिलकर उसे जोश दिला रहे थे। तैमूर ने ना चाहते हुए भी उस फूल को उठाया था और खड़ा हो गया था। ओए रुक, 1 मिनट, हैदर ने बैठे बैठे कहा था। ये शक्ल लेकर जाएगा ना तू उसके पास तो जूता खींच कर मारेगी तेरे मुंह पर। लग रहा है किसी को प्रपोज करने नहीं बल्कि मार खाकर आ रहा है। हैदर ने घुरका था। वाकई में तैमूर, ठीक कर अपनी शक्ल और डर को निकाल कर फेंक दे अपने अंदर से, वो खा नहीं जाएगी तुझे। हारिस ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। तो तुम लोग भी चलो मेरे साथ। हाँ हाँ तू चल, हम तेरे पीछे ही आते हैं। मुझे ठीक नहीं लग रहा ये सब। तैमूर को डर लग रहा था। अच्छा चल, तू थोड़ी देर के लिए ये सपोज कर ले कि चश्मिश की शादी हो रही है रियाज के साथ। ओए हैदर, क्या बकवास कर रहा है? रियाज चीखा था। मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा हैदर। तैमूर भी गुस्से से बोला था। अच्छा, रियाज के साथ नहीं, किसी और के साथ हो रही है। अब तू क्या करेगा? हैदर ने तैमूर को देखा था, जिसकी आंखें एकदम ही सुर्ख पड़ने लगी थी। जान से मार दूंगा मैं उसको। और अनोशे भाभी को क्या कहेगा अगर वो भी उसके साथ शादी करना चाहे तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अनोशे की शादी मेरे अलावा किसी के साथ हो ही नहीं सकती। वो मजबूत लहजे में कहता उस फूल को अपनी मुट्ठी में दबाता वहां से निकलता चला गया था। अबे पागल हैदर, ये क्या कर दिया तूने? वो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। हारिस को हौल उठने लगे थे। ओए रिलैक्स करो, कुछ नहीं करेगा वो। चश्मिश के सामने जाते ही भीगा बिल्ला बन जाएगा, हैदर ने मुतमईन अंदाज में कहा था। वो ग्राउंड में अलग थलग गोशे में बैठी थी। मौसम खासा प्यारा हो रहा था। अवाइल सर्दियों के दिन थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। उसका मूड भी खुशगवार था। आज हिना नहीं आई थी, इसलिए वो अकेले ही अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी। तैमूर ने उसे दूर से ही देख लिया था, जो दरख्त के नीचे बैठी गुलाबी और वाइट फ्रॉक में नाजुक से फ्रेम का चश्मा लगाए महका सा फूल लग रही थी। हमेशा की तरह उसके बाल कमर पर बिखरे थे। वो कभी भी बालों को पोनी या जूड़े में नहीं बांधती थी, लेकिन सर पर दुपट्टा ओढ़े रखती थी। वो नहीं रह सकता था उसके बगैर। ये लड़की उसकी जिंदगी बन गई थी। अनोशे, वो उसके पास आकर इस्तेहकाक से बोला था। उसने चौंक कर सर उठाकर उसको देखा, जो जीन्स पर ड्रेस शर्ट पहने, स्लीवलेस जैकेट पहने, दोनों हाथ पुश्त पर बांधे संजीदा सा खड़ा था। पुर इस्तेहकाक अंदाज में ही वो उसको देख रहा था। बिलाशुबा वो एक वजीह मर्द था। लड़कियां मरती थी उस पर, लेकिन वो जिस पर मरता था वो तो कुछ समझती ही नहीं थी उसको। क्या मसला है? बात करनी है मुझे आपसे। मैं फारिग नहीं हूँ, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? प्लीज मुझे जरूरी बात करना है। अनोशे अपना काम छोड़कर उसके मुकाबिल दोनों हाथ सीने पर बांधकर खड़ी हो गई थी और सवालिया नजरों से उसको देखने लगी थी। उसके सिर्फ देखने पर ही तैमूर का जोश झाग की तरह बैठने लगा था। वो मुझे कहना था कि मना किया था ना मैंने कि आइंदा शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी।
वो घूर कर बोली थी। बोलो जल्दी, क्या कहना है? मुझे तैमूर की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहे। अब बोल भी दो, क्या वो किए जा रहे हो? वो डपट कर बोली थी। अनुषे, मैं आपको। ओफो, हकलाना तो बंद करो पहले। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरकर बेबसी से बोला था। अनुषे की आंखें हैरत से फैली थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सारी यूनिवर्सिटी में तुम गुंडे बने फिरते हो। कभी उसको फजूल में मारा, कभी इसको मारा, और मेरे सामने तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही। वो तेज नजरों से देखती हुई बोली थी। हाँ तो आप इतना डांटती क्यों है मुझे? वो मुंह बसूर कर बोला था। पागल तो नहीं हो गए तुम? वो हैरत से चीख पड़ी थी। मैं डांटती हूँ तुम्हें? हाँ। क्या? नहीं, मतलब नहीं। मैं तो कह रहा था कि। चुप करो तुम। वो उसकी बात काट कर बोली थी। जब ही तैमूर की नजर सामने पड़ी थी, जहां अशर, हारिस, हैदर और रियाज खड़े थे। अनुषे की उनकी तरफ पुश्त थी। हैदर इशारे से तैमूर को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। रियाज ने क्यारी में से फूल तोड़कर हाथ ऊंचा करके दिखाया था, उसको फूल देने के लिए कहा था, जो तैमूर ने अपने पीछे छुपाया हुआ था। ओए फजूल आदमी, अब बोल भी दे, क्या फूल हाथ में लिए खड़ा है? हैदर ने दांत पीसते कहा था। अबे हैदर ने तो ठीक ही कहा था। हमारे सामने तो ऐसे चीख चिंगाड़ कर गया था, और अब देख कैसे आंखें नीचे करके चुपचाप उस शेरनी की सलावातें सुन रहा है। रियाज ने भी अनुषे के साथ खड़े तैमूर को देखकर कहा था, ऐसे तो इसकी कश्ती पार नहीं लगनी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हैदर के कहने पर वो तीनों ही चौंके थे। पागल हो गया है क्या हैदर? क्यों पराए फड्डे में टांग अड़ा रहा है? तेरे बीच में जाने से मसला और खराब हो जाएगा। उसे खुद हल करने दे अपने मसले। अशर ने उसका बाजू पकड़ लिया था। यार तुम लोग देखो तो सही उसकी हालत, लग रहा है कि अभी गिर पड़ेगा। हैदर अपना बाजू छुड़वा कर जल्दी से भागकर उन दोनों के पास पहुंचा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? यकीनन आप बोर हो रही होंगी इसकी बातों से, है ना? क्योंकि ये पागल इतनी देर से आपको पकाया जा रहा है, लेकिन इससे इतना नहीं होता कि सीधे सीधे विल यू मैरी मी बोल दे। और मैं जानता हूँ कि ये कहेगा भी नहीं, डरता है ना आपसे। दहशत भी तो इतनी है आपकी इस पर। लेकिन बंदा ये दिल का बहुत अच्छा है, थोड़े से टेढ़े दिमाग का है, लेकिन सच में आपको खुश भी बहुत रखेगा। इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ आपको। तैमूर हैदर को इशारे किए जा रहा था कि चुप कर जा, चुप कर जा, लेकिन वो उसको देख ही नहीं रहा था। वो सिर्फ अनुषे की तरफ मुतवज्जा था, जो हैरत से मुंह खोले उसको देख रही थी। देखे, ये गरीब फूल भी लेकर आया था आपके लिए, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई इसकी देने की। ओए तैमूर, चल दे भाभी को फूल। दे भी दे यार, अब गुस्सा नहीं करेगी तुझ पर, मैंने बात कर ली है। दे देना फूल। दे देना फूल। तैमूर उम्मीद भरी नजरों से अनुषे को देख रहा था। चल हैदर, अब निकल यहाँ से। हाँ, अब कौन पूछेगा हैदर को, मामला जो सेट हो गया। देख बेटा, तू बाद में मिल मुझे, खुद गर्ज कहीं का। हैदर उसको घूरता हुआ माथे तक हाथ ले जाकर अनुषे को मुस्कुराकर देखता वहां से भागा था। तैमूर 2 कदम चलकर अनुषे के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था और अपने पीछे छुपाए फूल को उसने उसके सामने किया था। अनुषे, मैं आपसे इजहार मोहब्बत करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तैमूर के होठों पर दिल फरीब सी मुस्कुराहट थी। अनुषे ने एक नज़र उसके हाथ में पकड़े उस फूल को देखा था, और फिर उसको, जिसकी आंखों में जुगनू चमक रहे थे। दूसरे ही लम्हे उसने जन्नाटेदार थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये सब कहने की? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसे अमीरजादों को। लड़कियों को तुमने समझ क्या रखा है? सिर्फ टाइम पास। एक से दिल भर गया तो दूसरी के पास, उससे भी दिल भर गया तो तीसरे के पास। मैं किस नंबर पर हूँ ये भी बता दो। तुम जैसे 3rd क्लास आशिकों पर तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करती। और आखिरी बार कह रही हूँ मैं तुमसे, आइंदा मुझे तंग मत करना, वरना सीधा तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकलवा दूंगी मैं। कमजोर मत समझना तुम मुझे। वो गुस्से से चबा चबा कर बोलती, एक कहर भरी निगाह उस पर डालकर नीचे झुककर अपना सामान और बुक समेटने लगी थी। तैमूर एक हाथ गाल पर रखे बेयकीन सा खड़ा था। उसकी आंखें धुआं धुआं हो रही थी, चेहरा अहानत से सुर्ख पड़ने लगा था। वो उसके पास से होकर जाने लगी थी, लेकिन तैमूर ने फुर्ती से उसका बाजू पकड़कर अपने सामने किया था।
मैं कोई गेम नहीं खेल रहा आपके साथ। सच में, मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे। हाथ छोड़ो मेरा, वो चीखी थी। उसे हैरत हो रही थी कि थप्पड़ खाने के बाद भी कैसे दिलेरी से उसका हाथ पकड़े खड़ा था। आपको शादी करना पड़ेगी मुझसे। मैंने कहा ना कि तुम छोड़ो मेरा हाथ। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि उसको दर्द होने लगा था। नहीं छोड़ूंगा मैं, कर लीजिए जो करना है, वो उसकी आंखों में देखता बेखौफी से बोला था। अनोशे ने लब भींच लिए थे और उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर मारा था। यही औकात है मेरी नज़रों में तुम्हारी। आइंदा जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करो तो इन थप्पड़ों को ज़रूर याद कर लेना। वो सुर्ख चेहरे के साथ चीख कर बोलती एक झटके से अपना हाथ छुड़वाकर वहां से चली गई थी। तैमूर ने उसको पलटकर नहीं देखा था, वो वहीं खड़ा रह गया था। अनोशे अपने दोनों हाथों को दबा रही थी जो लाल हो चुके थे। इतनी जोर से उसने मारा था कि उसके खुद के हाथ दर्द करने लगे थे। ओए रियाज, गाड़ी रोक, जल्दी रोक ना। हैदर के एकदम से चीखने पर उसने गाड़ी के ब्रेक लगाए थे। देख हैदर, जब तू मेरे साथ कहीं जाए ना तो इंसानों की तरह बैठा कर। एकदम से तू चीखता है और मेरा बेचारा दिल धक धक करने लगता है, रियाज गुस्से से बोला था। ओए रियाज, चुप कर तू, और वो देख सामने। रियाज ने उसका सर पीछे करके खिड़की का शीशा नीचे करके बाहर देखा था। कहाँ देखूं? अबे वो चाट का ठेला देख। तूने इसीलिए गाड़ी रुकवाई थी? यार मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि चाट तो सिर्फ चाचा बेचते हैं। ये चाचियों ने चाट के ठेले कब से लगाने शुरू कर दिए? अबे कौन सी चाची? यार वो खड़ी तो है चाचा के साथ। रियाज ने गौर से देखा तो वाकई चाट वाले अंकल के साथ एक लड़की भी खड़ी थी जिसने जीन्स पर टॉप पहन रखा था। लड़की तो खासी प्यारी लग रही थी, जो इर्द गिर्द से बेनियाज महारत से चाट की प्लेटें बना रही थी। और चाचा बेचारे साइड पर खड़े न जाने क्या क्या बोले जा रहे थे जिनकी वो सुन ही नहीं रही थी। आजा रियाज, चाची के हाथ की बनी चाट खाकर चलते हैं, हैदर ने शरारत से कहते हुए आंख मारी थी। छोड़ना हैदर, वो सब इंतजार कर रहे होंगे। ओहो, सिर्फ 5 मिनट ही तो लगेंगे, चल आजा, हैदर कहते हुए गाड़ी से नीचे उतर आया था। आंखों पर गॉगल्स लगाता और बाल ठीक करता वो उस ठेले के पास पहुंचा था जहां पहले से 2-4 लोग खड़े थे। वो उनको चाट की प्लेटें बना बना कर दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसी हैं आप? हैदर ने माथे तक हाथ ले जाकर उसको सलाम किया था, जिसने चौंक कर उसे देखा। जरा 2 प्लेटें तो लगा दीजिए, और हाँ, मिर्ची तेज। मैं क्या तुम्हें चाची नजर आती हूँ? वो घूर कर बोली थी। और नहीं तो क्या, चाट बनाने वाले तो चचा होते हैं और बनाने वाली चाची, इसीलिए तुम हुई चाची, हैदर आंखें घुमाकर बोला था। स्टॉप कॉलिंग मी चाची, वो तब कर बोली थी। सॉरी सिस्टर, इसकी तो आदत है बकवास करने की। आप प्लीज 2 प्लेटें बना दीजिए। रियाज को ही मजबूरन उसी लड़की को बोलना पड़ा था क्योंकि चचा तो साइड पर हाथ बांधे खड़े थे और वो उनके पूरे ठेले पर कब्जा किए हुए थी। वो उनको घूरने के बाद जल्दी जल्दी प्लेट बनाने लगी। यार चचा, छोटी हेल्पर तो आपके पास पहले से ही है, एक और छोटे की जगह खाली है तो मुझे भी रख ले, प्लेटें साफ कर दिया करूंगा। हैदर ने कहा तो चाचा से ही था, लेकिन नजरें उसी पर जमी थी। अरे बेटा, क्या बात करते हो? मैं तो खुद इस लड़की से परेशान हो गया हूँ। इतनी देर से इसको मना किए जा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ सुनती ही नहीं। अब तुम ही बताओ बेटा, लड़कियां भी कभी चाट बेचा करती हैं क्या? बूढ़े चचा खासे नाराज नजर आ रहे थे। अब ये तो आप लोगों की गलती है चचा, आप लोग औरत को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। औरत चाहे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, लेकिन आप सबकी वजह से उसे एक कदम पीछे रहना पड़ता है। यशपा ने चाट की प्लेटें रियाज को पकड़ाते हुए कहा था। अबे चाची तो बहुत प्यारी है, आवाज भी कमाल है, हैदर रियाज के कान में घुसकर बोला था। चुप कर जा पागल, सुन लेगी तो अभी 6 इंच की हील तेरे सर पर बरसाना शुरू हो जाएगी। रियाज ने उसको कोहनी मारी थी। हैदर ने हंसते हुए उसके हाथ से प्लेट ली थी। यशपा ने उसकी बात सुन ली थी। वो टिश्यू से हाथ साफ करती हुई पुरसोच नजरों से उन दोनों को देख रही थी जो चाट खाना शुरू हो चुके थे। यशपा ने जल्दी से टिश्यू फेंक कर क्लच में से अपना सेल निकाला था और वीडियो कैमरा ऑन करके उन पर फोकस किया था। ए चाची, ये क्या कर रही हो आप? हैदर ने हैरत से पूछा था। आज मैंने फर्स्ट टाइम चाट बनाई है, इसलिए जानना चाहती हूँ कि कैसी बनी है, जरा बताइए तो सही। वो अपने अंदर उठती गुस्से की लहर को दबाकर आंखें पटपटाकर बोली थी। अरे चाची, कमाल कर दिया, क्या कहने इस चाट के, ऐसी चाट तो मैंने। हैदर खाता जा रहा था और बोलता जा रहा था जब ही मिर्चों का एक तेज रेला उसके मुंह में घुला था।
उसके कानों में से धुआं निकलने लगा था। यशपा ने चाट के नीचे कटी हुई और पिसी हुई मिर्चों का पूरा पहाड़ छुपाया था। अबे तुझे क्या हुआ? रियाज ने नासमझी से उसको देखा था। उसकी प्लेट में मिर्चें नहीं थी। उफ मिर्चें मिर्चें, उफ मिर्चें मिर्चें, पानी दो, बहुत मिर्चें हैं, पानी दो, पानी मुझे जल्दी। हैदर प्लेट को ठेले पर पटकता, होठों को गोल किए हाथों का पंखा चलाता पूरे रोड पर उछल रहा था। ओहो, क्या हुआ बेटा? क्या मिर्चें तेज हो गई हैं चाची से? यशपा अपनी हंसी को कंट्रोल करती मसनूई हैरत से बोली थी। हैदर की आंखों से पानी बह रहा था। 3 ग्लास पानी पीने के बाद भी मिर्चें कम नहीं हुई थी। शौक में पूरी आधी प्लेट खा गया था। तो तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी मिर्चें कौन डालता है? और बंद करो ये रिकॉर्डिंग। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? क्या कहा मैंने? बंद करो इसे। हैदर उसके सर पर पहुंचकर चीख कर बोला था। जब्त से उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था, आंखें भी लाल हो गई थी। एक्सक्यूज मी, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे चाची मत बोलना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब कुछ तो सजा मिलनी चाहिए थी ना तुम्हें। वो उंगली उठाकर उसको बोलती रिकॉर्डिंग सेव कर चुकी थी। तेरी तो। इससे पहले कि हैदर उस तक पहुंचता, रियाज ने उसका बाजू पकड़ लिया था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मिर्चें खिलाने की? एक तो मिर्चें खिलाई, ऊपर से वीडियो भी बना ली मेरी। हैदर उसको घूरता हुआ बोला था। ओ, तो तुम्हें वीडियो चाहिए? चलो यूट्यूब पर से ले लेना। बल्कि रुको, मैं तुम्हारे सामने ही पोस्ट कर देती हूँ। उसने कहते हुए क्लच को बाजू के बीच में दबाया और बालों को एक अदा से झटकती दोनों हाथों से मोबाइल चलाने लगी थी, जबकि हैदर हैरत से आंखें फाड़े उसको देख रहा था। इतनी बोल्ड लड़की उसने शायद पहली दफा देखी थी, जो जरनूर से भी 2-4 हाथ नहीं बल्कि 10 हाथ आगे थी। देखो, आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुम्हें, डिलीट कर दो ये वीडियो। हैदर चबा चबा कर बोला था। वरना क्या कर दोगे तुम मेरा? वो भी तू बतू बोली थी। तुम जानती नहीं हो मुझे, हमजा हैदर अली नाम है मेरा। MNA का बेटा हूं मैं, MNA का। हैदर ने रौब डालना चाहा था, मगर मजाल है जो यशपा के तासुरात में कोई फर्क आया हो। क्या करूं मैं अगर तुम्हारा नाम हैदर है तो, और MNA के बेटे हो तो? देखो लड़की, मेरी बात सुनो। 1 मिनट, क्या कहा तुमने मुझे? पहले तो गुस्से में हैदर ने इतना नोटिस नहीं किया था, लेकिन वो अब अपने नाम पर चौंका था। हैदर। फिर से बोलो। हैदर। उसके दोबारा से बोलने पर हैदर का कहकहा छूटा था। ए लड़की, फिर से बोलना 1 दफा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यशपा ने गुस्से से उसको देखा था। नहीं भाई, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा सिस्टम खराब है। देख रियाज, ये लड़की रे को ले बोल रही है। हैदर ने हंसते हुए रियाज से कहा था, जो चचा के साथ ही बैठा चाट खा रहा था। ए, हंसना बंद करो तुम, वो चीखी थी। नहीं बंद करूंगा। क्या कर दोगी तुम? तुम नकल उतार रहे हो मेरी? गुस्से से उसकी मुट्ठियां भिज गई थी। हाँ, मैं तेरी नकल उतार रहा हूं। हैदर हंस कर पागल हो रहा था। मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी तेरी, वो धमकी देने वाले अंदाज में बोली थी। जा कर दे रिपोर्ट, मैं कोई डरता थोड़ी हूं तेरे से। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था। हाँ, मत छोड़ना। ये ले, मेरा हाथ पकड़ ले जा अपने साथ मुझे। हैदर ने कहते हुए अपना हाथ भी आगे कर दिया था, जिसको उसने नजरअंदाज कर दिया था। रियाज तो टांग पर टांग रखे बैठा बड़े मजे से बगैर टिकट का ये शो देख रहा था। 2 प्लेट तो वो खा चुका था। यशपा का लाल भभूका चेहरा देखकर हैदर की हंसी को ब्रेक लगे थे। अच्छा सॉरी, लेकिन एक बात पूछूं, मजाक के अलावा? यशपा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया था। इसी तरह वो उसको घूरती रही थी। अच्छा, ये तो बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है? सुमैड़ा? नहीं। अच्छा, तो फिर रिमशा, जरीना। ए लड़की, जा कहाँ रही हो? नाम तो बता दो। वो जाने के लिए पलट गई थी, जब ही हैदर चीख कर बोला था। अच्छा, तो जरताशा, रबिया, फरीहा, अर्शिमा। हैदर ने चुनकर सारे रे वाले नाम लिए थे। वो चलते चलते हैदर की गाड़ी के करीब रुकी थी और पलटकर उसने उन दोनों को देखा था। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। उसने अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को उतारा था
जिसमें एक छोटी सी चाबी लगी थी, जिसको वो अपनी मुट्ठी में दबाकर उसकी गाड़ी के बोनट पर हाथ फेरती हुई आगे निकल गई थी और दूर खड़ी अपनी कोरोला में बैठकर उड़ा ले गई थी। लड़की तो अच्छी खासी है, बस रे ने खराब कर दिया। हैदर ने हंसते हुए रियाज के हाथ पर हाथ मारा था। हैदर, तूने अच्छा नहीं किया बेचारी के साथ, रियाज ने हंसते हुए कहा था। बेटा, अगर ये ड़ा बीच में ना आता ना तो इसे मैं तेरी भाभी बनाता। हैदर भी हंसता हुआ डार्क ग्लासेस आंखों पर लगाता अपनी गाड़ी की तरफ आया था। मेरे ख्याल से तो ये कोई 20वीं या 21वीं लड़की है जिसको तूने मुझे मेरी भाभी के तौर पर दिखाया है। हैदर ने उसकी बात नहीं सुनी थी। वो चश्मा उतारकर आंखें फाड़े अपनी गाड़ी के बोनट को देख रहा था। अबे तुझे क्या हुआ? रियाज ने हैरत से उसको देखा था, जो स्टैचू बना खड़ा था। या अल्लाह, वो लड़की 90 लाख की गाड़ी पर स्क्रैचेस मार गई। हैदर गहरे सदमे से बोला था। है, ये क्या बोल रहा है तू? रियाज ने उसको हटाकर खुद आगे जाकर देखा था, जहां वाकई में एक लंबा सा स्क्रैच एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा था। आते जाते लोगों से फजूल में पंगे करेगा तो यही होगा। मैं बता रहा हूं तुझे रियाज, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। हैदर ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली थी। हाँ, तो तूने भी तो कितना मजाक बनाया था उसका। तू क्या इतना बड़ा बदला लेगी? तुझे ही शौक चढ़ा था चाची की चाट खाने का, ले खा ले अब। मुझे क्या पता था कि ये चाट मुझे इतनी महंगी पड़ेगी। बोनट को देख देख कर हैदर को तब चढ़ रही थी। गुस्से से उसका बुरा हाल था। अल्लाह, सिर्फ एक दफा वो लड़की मेरे हाथ लग जाए, अपने हाथों से गला दबा दूंगा मैं उसका। रियाज, मेरी गाड़ी। बेबसी से उसकी शक्ल रोने वाली हो गई थी। रियाज ने तासुफ से उसको देखते हुए नफी में सर हिलाया था। यार, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। एक तो जरनूर बीमार पड़ी है, दूसरी तरफ वो तैमूर कमरे में बंद पड़ा है, और अब ये हैदर मुंह सुजाकर बैठा है। हो क्या गया है तुम लोगों को? हारिस ने उन लोगों से कहा था। रियाज और अशर तो एक तरफ गाड़ी से टेक लगाए खड़े थे और हैदर रियाज की बाइक पर दोनों पैर एक तरफ किए सर झुकाए अफसरदा सा बैठा था। जरनूर की हालत तो बेहतर है। बात हुई थी मेरी लाइबा से, वो दोनों तो आ रही हैं, और तैमूर को तो तू कमरे में ही बंद रहने दे तो बेहतर होगा। 2-4 दिन अकेले रहेगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा और गुस्सा भी उतर जाएगा उसका। और रही बात उस हैदर की, तो छोड़, दफा कर इसको, ड्रामे ही खत्म नहीं होते इसके तो। अशर ने कहते हुए हाथ जलाया था। रियाज बता इनको, तूने तो देखा था ना मेरी गाड़ी का बोनट? हैदर ने अशर को नाराजगी से देखने के बाद रियाज से कहा था। हाँ भाई, ये कोई ड्रामे नहीं कर रहा, वाकई में वो लड़की इसकी गाड़ी पर स्क्रैच डालकर गई है। रियाज ने सर इस बात में हिलाया था। अगर वो लड़की मुझे कहीं मिली ना तो 7 सलाम पेश करूंगा मैं उसको, और मैं तो बेताब हूं उसको देखने के लिए, जिसने हमारे शेर से पंगा लिया। अशर और हारिस के कहने पर हैदर के जहन में छपाक से अशफा का सराप आया था। दूसरे ही लम्हे उसने झटक दिया था, मुंह ही कड़वा हो गया था उसका। ओए, रियाज के कहने पर उसने उन सबको घूरा था। ऐसा करो, मुझे ही तोप के आगे बांध कर उसके घर के सामने उड़ा दो, हैदर ने तब कर कहा था। अबे छोड़ना हैदर, खराब होने वाली चीज थी, हो गई, अब क्या तू उसकी गर्दन मारेगा? अशर ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अगर 10-12 रुपए की चीज होती तो छोड़ भी देता, लेकिन बात मेरी जिंदगी की है। तुझे पता है, अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है मुझे मेरी गाड़ी। वो अफसरदा सा बोला था जब ये गाड़ी उनके पास आकर रुकी थी। ले, आ गई चुड़ैलों की सवारी, हैदर ने उस गाड़ी को देखते हुए कहा था। आहिस्ता बोल, वरना इन चुड़ैलों से पहले इनके भूत तुझे मार खाएंगे, रियाज ने उसे डराया था। क्या हुआ, हमें देर हो गई क्या? लाइबा ने ड्राइविंग सीट से उतरते हुए कहा था। नहीं नहीं, तुम लोग तो टाइम पर आई हो, हम ही पागल पहले से आकर खड़े हो जाते हैं। हारिस के इत्मीनान से कहने पर उनको अंदाजा हो गया था कि वो लोग आज भी लेट हो चुकी हैं। इसे क्या हुआ? जरनूर ने हैरत से उस तूफान को देखा, जो कितने आराम से बैठा था, बगैर हिस्सो हरकत के, मगर उदास सा। आज इसने आईना देखा है, अशर ने हंसते हुए कहा था। वाकई में जरनूर, आज तो मैंने हैदर का फीमेल वर्जन देखा है। रियाज भी हंसने लगा था। क्या मतलब? उसने नासमझी से कहा। नूर बानो, आज मुझे तुम्हारी गुमशुदा बहन मिल गई थी, रे बानो, और यकीन करो आज उसने शदीद तरीन ख्वाहिश पूरी कर दी तुम्हारी। इतना बड़ा नुकसान कर गई मेरा,
मजाल है जो किसी बात का सीधा जवाब दे दो तुम लोग। सिर्फ इतना पूछा था कि उसको क्या हुआ है। जवाब में पूरी कहानी सुना दी तुम लोगों ने। ये नहीं बताया कि हुआ क्या है। लाइबा ने दबकर कहा था। ओहो लाइबा भाभी, गुस्सा ना करें आप। भैया अशर का बीपी शूट कर जाएगा। देखिए जरा कैसे बेचारे का दिल धड़के जा रहा है। हारिस के कहने पर अशर ने उसको जोर से कोहनी मारी थी। 1 मिनट, मैं बताता हूँ सारी बात, क्योंकि जाए वक़ूफ़ पर मैं ही मौजूद था। रियाज ने कहते हुए शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात उनको सुनाई थी। अब तुम लोग ही बताओ ये गलती किसकी थी। रियाज ने उन तीनों से पूछा था जो खासी मुतासर नजर आ रही थी। अब तो तुम्हें सबक मिल गया होगा ना हैदर, मनाहिल ने हंसते हुए कहा था। कौन सा सबक? मैं तो पिस्टल जेब में रखकर घूम रहा हूँ, जहां मिली वहीं ठोक दूंगा। मेरे ख्याल से तो तुमको अब अकल आ जानी चाहिए थी हैदर, जरनूर ने गाड़ी से टेक लगाते हुए कहा था। शक्ल से तो इतनी मासूम लग रही थी, और काम देखो बिल्कुल तुम चुड़ैलों की तरह। हाँ ये चुड़ैल किसको बोला तुमने? लाइबा ने आंखें निकाली थी। अरे लाइबा भाभी नहीं यार, आपको और मनाहिल को नहीं बोल रहा, मैंने तो सिर्फ नूर बानो को कहा है। हैदर के इतने आराम से कहने पर जरनूर ने अपना गोल्डन क्लच जोर से उसके सर पर मारा था। अच्छा भाई नूर बानो, नहीं बोलूंगा आइंदा तुम्हें चुड़ैल, हैदर ने सर सहलाते हुए कहा था। तब जरनूर ने दोबारा से उसके सर पर मारा था। ओफ यार, अब क्यों मारा? उसने नाराजगी से नूर बानो को देखा जो उसको ही घूर रही थी। मना किया था ना तुम्हें कि मत बोला करो मुझे नूर बानो, नहीं समझ आती तुम्हें? हाँ बस मेरे ही बोलने पर एतराज है तुम्हें। वो अहमद भी तो तुम्हें नूर कहता है, उसको तो तुम कुछ नहीं बोलती। वो खौफगी से बोला था। उसकी हार्ट बीट मिस हुई थी। एक लम्हे के लिए वो रुकी थी। तुम्हारी तरह आगे बानो नहीं लगाता वो, सारे नाम का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने, वो नाराजगी से बोली थी। ओहो, जरनूर से ज्यादा अच्छा नूर बानो ही लगता है, और तुम पर सूट भी करता है। मैंने पहले भी कहा था तुमसे, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। तुमसे बात करना ही मुझे फजूल बहस लगता है हैदर, उसने कहते हुए आंखों पर डार्क ग्लासेस लगाए थे। जानता हूँ, मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि लड़कियों की चलती ही नहीं मेरे सामने। लेकिन तुम्हें पता है नूर बानो, तुमसे बात करके मेरा मूड बेहद खुशगवार हो जाता है, टेंशन रिलीज हो जाती है मेरी। ऐसा लगता है जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, दूर कहीं परिंदे चहचहा रहे हो, हल्की हल्की बारिश हो रही हो। और तुम्हें पता है मेरे सर में दर्द हो जाता है तुमसे बात करके, दिल करता है दीवार में देकर मारूं अपना सर, बस तुमसे बात ना करूं। हाँ भाई, अब मेरी आवाज़ अहमद जैसी तो है नहीं, तुमको तो बुरी ही लगेगी। उसकी आवाज़ तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। उस दिन भी जब वो गाना सुना रहा था तो कितने शौक से सुन रही थी। उफ, तुम क्यों बीच में ला रहे हो उसको बार बार? उसको गुस्सा आने लगा था। अरे हाँ नूर बानो, ये तो बताओ कि तुम बीमार कैसे हो गई थी? हैदर ने मसनूई हैरत से कहा था। तुम्हें क्या रोबोट नजर आती हूँ? वो गुस्से से बोली थी। ओहो यार, खत्म करो ना तुम लोग। ओए हैदर चुप कर जा अब तू, जब देखो शुरू हो जाता है। हारिस तो कॉल करना है अहमद को, कहाँ रह गया वो? इतनी देर तो हो गई है। रियाज ने घड़ी देखते हुए कहा था। उसने 4 बजे का कहा था मुझे, सुबह ही तो वो आया है और आते ही सो गया था। हारिस ने जेब में से फोन निकालते हुए कहा। बस तो फिर वो अभी तक सो ही रहा होगा। नहीं अशर, अब हर कोई हारिस की तरह थोड़ी होता है जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ सोना हो। मनाहिल की नाराजगी से कहने पर वो हंस पड़ा था। मैं कॉल करके देखता हूँ। हारिस नंबर मिलाने ही लगा था कि हैदर बोल पड़ा। इसकी जरूरत नहीं हारिस, वो देख आ गया अहमद। हैदर को अहमद की स्पोर्ट्स बाइक नजर आ गई थी। उसने दूर देखते हुए कहा था, जहां से हल्का हल्का गुबार उठ रहा था, जैसे कोई तेजी में गाड़ी चला रहा हो। अहमद बाइक को चलाता नहीं उड़ाता था। उसने उन लोगों के पास आकर ब्रेक लगाए थे और हेलमेट उतार कर अपने बाल संवारे थे। हेलो गाइस, उन सब ने मुस्कुराते हुए उन सबको कहा था, जहां अशर और हारिस तो गाड़ी से टेक लगाए खड़े थे। हैदर रियाज की बाइक पर बैठा था और रियाज उसके साथ ही खड़ा था, और वो तीनों एक साथ खड़ी थी। उन सब का प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल में लगी एग्जीबिशन देखने जाने का था, जो अहमद के दोस्त ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसने उन सब के लिए भी पासेस भेजे थे और इनवाइट किया था। एग्जीबिशन के बाद उनका कहीं और जाने का भी था। जरनूर ने एक नज़र उसको देखा था, जो हमेशा की तरह फ्रेश और हैंडसम लग रहा था। ब्लैक पैंट पर वाइट शर्ट और ब्लैक ही लेदर की जैकेट पहने,
मफलर गर्दन के गिर्द लपेटे, हाथों में बैंड्स चढ़ाए, वो सीधा उसके दिल में उतर रहा था। देख लेना अहमद, मेरा नसीब तुम ही बनोगे, वो दिल ही दिल में कहती बेइख्तियारी में उसे देखे जा रही थी। तभी अहमद ने उसे देखा था, जो काले रंग की फ्रॉक में दुपट्टे को मफलर की तरह लपेटे खड़ी थी। अहमद को लग रहा था कि जैसे सदियां बीत गई हों उसे देखे हुए। यार अहमद, तू क्या हमारी भाभी को ढूंढने लग गया था जो इतने दिन लगा दिए? हैदर के कहने पर वो हंसते हुए उसके गले लगा था। नहीं भाई, मैंने कहा था ना तुझे कि तेरी भाभी पाकिस्तान की ही होगी, तो यार इतने दिन क्यों लगा दिए फिर? रियाज भी कहते हुए उसके गले लगा था। बस एक ज़रूरी काम पूरा करना था। वो अशर से मिलने के बाद हारिस के गले लगा था। नज़रों को ज़रा कंट्रोल में रख, वरना चोरी पकड़ी जाएगी, हारिस ने हंसते हुए आहिस्ता से उसके कान में कहा था। तू जानता है कि ये मेरे इख्तियार से बाहर की चीज़ है, उसने भी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था और साथ ही एक मुक्का उसके पेट पे मारा था। आह सालिम, आते ही शुरू कर दी तूने गुंडागर्दी। एक तो तुम दोनों का याराना ही खत्म नहीं होता, हैदर ने उन दोनों को देखते हुए कहा था। वो हंसते हुए उससे अलग हुआ था। और भाई मनाहिल लाइबा, कैसी हो तुम दोनों? वो उनके जानिब मुतवज्जा था। हम तो बिल्कुल ठीक है, और बस इसी इंतज़ार में है कि तुम कब अपनी दुल्हन से हमको मिलवाओगे। लाइबा के कहने पर वो हंस पड़ा था। इंशाअल्लाह बहुत जल्द। और जरनूर, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मनाहिल ने जरनूर का हाथ पकड़कर हल्का सा दबाया था, जो बेखुद सी खड़ी थी। हाँ अब ठीक है, उसने जवाब देने के बाद रुख ही मोड़ लिया था। देख लूंगा मैं तुम्हें, वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब था। क्या ख्याल है, चलें अब? उसने उन सब से कहा था। ठीक है, लेकिन हारिस तुम ऐसा करो, इस स्टोर से कुछ खाने के लिए ले आओ, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आना, सैंडविचेस और निम्को के पैकेट भी ले आना। कहो तो इस स्टोर को ही अपनी गाड़ी के पीछे बांध कर ले चलता हूँ। तुम्हें पता है हारिस, मैं तुम्हारी तरह इतना नहीं खाती, और हम तीनों में से किसी ने भी लंच नहीं किया, इसीलिए कह रही थी मैं। तुमसे तो इतना होता नहीं कि खुद ही कुछ लाकर दे दो, वो बेनियाजी से कहती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई थी। तुझे क्यों हंसी आ रही है इतनी? हारिस ने हैदर को घूर कर देखा था, जो हंसे जा रहा था। तौबा, कितना भिगो भिगो कर मारती है वो तुझे। मैं समझ सकता हूँ हारिस, मोहब्बत वाकई में अंधी होती है, रियाज ने भी हंसते हुए कहा था। मुझे पता है, अगर मोहब्बत की आंखें होती ना तब भी इसकी पसंद नहीं बदलनी थी। बहुत पक्का आशिक है ये, अहमद ने हंसते हुए कहा था। लेकिन तेरे जितना नहीं होना यार, वो भी हंसने लगा था। जाओ बेटा, हुक्म की तामील करो, वो लोग निकल भी चुकी हैं आगे। अबे अशर, हमारी जिंदगी तो लगता है ऐसे ही हुक्म की तामील में गुजर जाएगी। ओहो फिक्र मत कर हारिस, सिर्फ 2 दिन की बात है। ये जो हम पर हंस रहे हैं ना, इनको भी हमारी लाइन में खड़े होने में टाइम नहीं लगेगा। तैमूर तो आ चुका है। बोल तो तू सही रहा है अशर। अहमद एक बात तो बता यार, कभी तो बाइक पर आता है कभी कार में, तू बारात किस पर लेकर जाएगा? घोड़े पर, उसने हैदर के पूछने पर मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। ओए, तेरे पास घोड़े भी हैं? पूरा फार्म हाउस है इसका, जिसमें अलग से अस्तबल है। हारिस के कहने पर हैदर तो बेचैन ही हो गया था। यार जितना मुझे शौक है ना हॉर्स राइडिंग का, इतना ही ज्यादा ये घोड़े मुझे नापसंद करते हैं। जब भी बैठता हूँ साले गिरा देते हैं मुझे। हैदर के मुंह बसूर कर कहने पर वो सब भी हंस पड़े थे। So listeners, this was the end of the यार यारों से होना जुदा एपिसोड नंबर 7। जल्द मिलते हैं एपिसोड नंबर 8 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।